मतलब आप किस किस परिस्थिति में अपने लाइसेंसी हथियार का यूज़ करके किसी के ऊपर गोली चला सकते हैं। ये वीडियो उन सभी लोगों के लिए है जो इंडिया में लाइसेंस होल्डर हैं, जिनके पास लाइसेंसी वेपन है या जिनका लाइसेंस होने वाला है और जो लाइसेंस लेके हथियार लेने वाले हैं। तो आज का ये वीडियो आप बहुत ध्यान से देखेंगे। आप इस वीडियो को स्किप मत कीजिएगा। आप नए हैं तो हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे इस नए वीडियो में। आज का ये वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक पे मैं लेके आया हूँ, राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस। सबसे पहले तो हमें ये समझना होगा कि राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस का मतलब क्या है। राइट मतलब अधिकार, प्राइवेट मतलब निजी और डिफेंस मतलब आत्मरक्षा। अपने आत्मरक्षा में अपने अधिकार को यूज़ करके हम अपनी निजी आत्मरक्षा को कैसे करें। तो भारतीय दंड संहिता 1807 के धारा 96 सेक्शन 96 में बताया गया है कि कोई भी बात अपराध नहीं है जो प्राइवेट प्रतिरक्षा के अधिकार में प्रयोग किया गया है। मतलब अगर उसको सरल भाषा में समझें तो निजी सुरक्षा के अधिकार का इस्तेमाल करते हुए किया गया कोई भी एक्शन, निजी सुरक्षा का इस्तेमाल करते हुए किया गया कोई भी एक्शन वो अपराध नहीं है। मतलब आप ये समझिए कि आपके साथ आपको कोई मारने आ रहा है, आपको कोई गोली मारने आ रहा है, आपको कोई चाकू मारने आ रहा है, उसके अगेंस्ट में अपने बचाव में आपने अपने लाइसेंसी हथियार से गोली चलाया या आपने डंडा मारा या आपने चाकू मारा, तो वो आप अपने सुरक्षा के लिए आपने अपने तरफ से एक्शन लिया, तो वो अपराध नहीं है। हाँ, इसमें ये भी एक चीज़ है कि ये आप मान लें कि अगर वो आपको मारने आ रहा है और आप कोई भी सरकारी मशीनरी का यूज़ नहीं कर सकते हैं, मतलब आप पुलिस को कॉल नहीं कर सकते हैं, आप पुलिस को इन्फॉर्म नहीं कर सकते हैं या पुलिस आपकी मदद नहीं कर सकती है, उस केस में आप अपने प्राइवेट डिफेंस का यूज़ करके आप उसको मार सकते हैं, उसको गोली मार सकते हैं, उसके ऊपर चाकू से हमला कर सकते हैं। जो भी आप अपने बचाव में कर सकते हैं वो अपराध की श्रेणी में नहीं आता है। इसमें एक चीज़ और समझने वाली बात है कि राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस जो हमें अधिकार देता है वो सिर्फ अपना ही नहीं होता है। आप रोड पे चल रहे हैं, अगर आपको दिख रहा है कि कोई रोड पे अनजान इंसान जिसको आप जानते भी नहीं हैं उसके साथ कोई मारने की कोशिश कर रहा है या कोई लेडी है उसके साथ कोई बलात्कार करने की कोशिश कर रहा है, तो उसके सुरक्षा के में भी आप जो एक्शन लेते हैं, उसको बचाने के लिए भी जो एक्शन लेते हैं वो भी अपराध की श्रेणी में नहीं आता है, वो भी आपका राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस में ही आता है। राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस को समझना उसको समझने में आदमी बहुत बड़ी भूल भी करता है कभी कभी। राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस और अपराध मतलब अपनी सुरक्षा पे लिया गया एक्शन और अपराध के बीच में एक बहुत पतली सी लाइन है जिसको समझना बहुत ज़रूरी है। वो ये है कि मानिए कि जैसे आपके ऊपर कोई हमला करने आ रहा है और आप घायल होकर गिर गए हैं और वो इंसान जो आपके ऊपर हमला कर रहा है उसने सरेंडर कर दिया, तो अब आप वो स्किप कर गए हैं वो मौका, अब आप उसको नहीं मार सकते हैं। अब आप उसको अगर मारते हैं तो वो अपराध की श्रेणी में आता है, आप अपराधी मतलब आपके ऊपर फिर चार्ज होगा। या आप ये समझें कि कोई इंसान आपके ऊपर हमला किया और वो भाग गया, तो हमारा कानून हमें ये अधिकार नहीं देता है कि हम उसको चेज़ करें या हमारे पास कोई अच्छी कंपनी का राइफ़ल है या उसमें टेलीस्कोप लगा हुआ है तो हम उसको निशाना लगा के उसको मार दें, ये अधिकार नहीं देता। ये फिर आप अपराध की श्रेणी में आ गए। तो इस चीज़ को भी समझना, चूँकि मैं आपको बताया कि राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस और अपराध मतलब हमारा निजी मतलब जो कानून हमें अधिकार देता है अपने प्राइवेट डिफेंस का और एक अपराध, ये दोनों के बीच में एक बहुत पतली सी लाइन है, इसको समझना बहुत ज़रूरी है। हमारा कानून हमें सिर्फ अपनी सुरक्षा का नहीं, अपनी प्रॉपर्टी की भी सुरक्षा का अधिकार देता है। जैसे मान लीजिए कि आपके घर में डकैती कोई करने आया है, तो और वो डकैती करके भाग रहा है या आपके दुकान में डकैती करने आया है, वो डकैती कर लिया और डकैती करके भाग रहा है, तो आप का जो प्रॉपर्टी जो वो डकैती करके भाग रहा है या चोरी करके भाग रहा है, उसको फिर अपने कब्जे में लेने के लिए अगर आप गोली चलाते हैं या कोई एक्शन लेते हैं, आप उसको डंडे से मारते हैं या चाकू मारते हैं, तो वो अपराध की श्रेणी में नहीं है, वो राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस की श्रेणी में है।
दिन के उजाले में आपके घर में कोई ट्रेसपास करता है तो आप उसके ऊपर हमला, मतलब उसके ऊपर जानलेवा हमला नहीं कर सकते हैं, उसके ऊपर गोली नहीं चला सकते हैं। रात के अंधेरे में अगर कोई आपके घर में ट्रेसपास करता है तो वो भी आपका बुद्धि और आपका विवेक, आप वो एक वो बीच का जो कड़ी है ना, ये बड़ा समझने का चीज़ है कि आप कब अपने अधिकार, मतलब कब आप अपने हथियार या अपने कोई एक्स्ट्रा उपकरण जैसे चाकू या डंडा का यूज़ कर सकते हैं जिससे आप उसको नुकसान पहुंचा सकते हैं। ये बहुत टिपिकल चीज़ है, इसको समझना बहुत ज़रूरी है। हाँ, आप ये एक चीज़ ये समझें कि जैसे आप, जनरली ये होता नहीं है लेकिन ये लॉ है हमारा, आपके साथ अगर आप ये देख रहे हैं कि मान लीजिए कि आपके घर में कुछ नहीं है, आपके पड़ोस वाले घर में कोई डकैती हो रही है, तो अगर आप उसको बचाने के लिए अपने हथियार का यूज़ करते हैं तो वो भी अपराध की श्रेणी में नहीं आता है। उससे अगर किसी इंसान जो डकैत है उस डकैत का जान भी चला जाता है तो वो भी अधिकार की, मतलब अपराध की श्रेणी में नहीं आता है। साउथ में एक और अमेंडमेंट किया गया है, मतलब कर्नाटक की तरफ एक और अमेंडमेंट किया गया है राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस में, कि कोई लेडी है उसके ऊपर अगर एसिड अटैक का खतरा है, मतलब अगर उसको लग रहा है कि सामने वाला एसिड से उसके ऊपर हमला कर सकता है, तो भी वो राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस के अंतर्गत आप उसको मार सकते हैं, उसके ऊपर गोली चला सकते हैं, उसके ऊपर चाकू से हमला कर सकते हैं। जो भी आप अपने बचाव में कर सकते हैं वो अपराध की श्रेणी में नहीं आता है। इसी पे मैं एक एग्जांपल आपको देता हूँ। एक हमारा हाईकोर्ट में एक छोटा सा केस था, तो उस केस की पैरवी के लिए हमारे वकील साहब जो है वो केस की पैरवी कर रहे थे, और वो केस में मतलब प्रेजेंट थे वहाँ पे। तो जस्ट हमारे केस से पहले एक केस था जिसमें एक डॉक्टर साहब थे और वो काफ़ी प्रतिष्ठित डॉक्टर थे। उनके घर में रात में डकैत ने डकैती करने की कोशिश की। उनके पास राइफ़ल था, वो अपने 315 राइफ़ल था शायद, वो 315 राइफ़ल से अपने डिफेंस में गोली चलाया और उस गोली में एक डकैत की मौत हो गई। तो चूँकि हमारा कानून व्यवस्था इतना लचर-पचर है कि उनको उस पे एक्यूज़ड किया गया उस केस पे, और हाई कोर्ट में लोअर कोर्ट में उनकी सज़ा भी हो गई। अब वो हाई कोर्ट में जब अपील में आए तो हाई कोर्ट में जज साहब ने ये बोला कि हथियार हमें अपनी सुरक्षा के लिए मिलता है, किसी भी इंसान को हथियार मिलता है वो सुरक्षा के लिए मिलता है। अगर वो अपने सुरक्षा में डकैती कर रहा है, अगर वो अपनी सुरक्षा में उस हथियार का यूज़ करते हैं और उसमें वो डकैत मर गया, वो एक ही डकैत मरा, अगर वो 10 डकैत भी मारते हैं तो हम उनको बाइज्जत बरी करते हैं। चूँकि आप ये समझिए कि हमें हथियार सिर्फ झुनझुना बजाने के लिए तो नहीं मिला गया है, उसका यूज़ हम उस परिस्थिति में अगर हम नहीं कर पाएँ, और अगर हम करते भी हैं और हमारे ऊपर वो चार्ज फ्रेम हो जाए, मतलब हमें अपराधी की तरह ट्रीट किया जाए, तो फिर हथियार का मतलब क्या बनता है। तो ये एक चीज़ है जिसको प्रूफ करना बहुत ज़रूरी है। तो इसमें आप क्या कर सकते हैं, चूँकि जिनके पास भी लाइसेंसी वेपन है, अगर वो उस कंडीशन में, चूँकि लाइसेंसी वेपन जिनके पास होता है वो बहुत बेहुदा टाइप का इंसान नहीं होता है, वो उसको पता होता है कि वो हथियार का यूज़ कब करना है, कैसे करना है, और वो हथियार का यूज़ करे और वो उसी केस में फंस जाए, तो ये अच्छी बात नहीं है। तो उसके लिए लाइसेंसी होल्डर क्या कर सकते हैं, वो गाड़ी में एक डैश कैम लगा सकते हैं, वो अपने घर में, अपने ऑफिस में सीसीटीवी कैमरा का यूज़ कर सकते हैं कि वो अगर उनके साथ इस तरीके की घटना होती है और वो अपने हथियार का यूज़ करते हैं, तो उसको प्रूफ करने के लिए आप बाहर ट्रैवल कर रहे हैं तो आपकी गाड़ी में डैश कैम होना चाहिए। उससे आप ये प्रूफ कर सकते हैं कि आपने अपने सुरक्षा में अपने हथियार का यूज़ किया हुआ है, गोली चलाया हुआ है, या किसी दूसरे की सुरक्षा करने के लिए अपने हथियार का यूज़ किया है। तो ये चीज़ें हैं जो आप कर सकते हैं, अपने ऑफिस में, अपने घर में सीसीटीवी कैमरा लगाएं। तो ये एक छोटा सा वीडियो था हमारा राइट ऑफ प्राइवेट सेल्फ डिफेंस के लिए। तो अगर आपको हमारा ये वीडियो अच्छा लगता हो या लग रहा होगा तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।